अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से एक बार फिर से खुश आमदीद। प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ मैं हूँ नादिया नज़ीर। जी नाज़रीन, आज भी हम सबसे पहले बात करेंगे पाक भारत जंग की। कानूनी जंग जो है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने नुकसान के अजाले के लिए ICC के तनाज़ात हल करने वाली कमेटी से रजू कर रखा था। पाकिस्तान की जानिब से ICC रिपोर्ट कमेटी में दायर की गई अपील 3 रोज़ा समाअत कल से दुबई में शुरू हो चुकी है। पाक भारत क्रिकेट सीरीज पर कानूनी जंग के सिलसिले में कायम की गई ICC कमेटी में पहले रोज की समाअत में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन नजम सेठी बतौर गवाह पेश हुए, जबकि भारत के जानिब से बोर्ड के साबिक जनरल मेजर रत्नाकुर शेठी शरीक हैं। ICC की 3 रुकनी कमेटी की सरबराही माइकल बेलूफ कर रहे हैं। पाक भारत क्रिकेट बोर्ड के दरमियान कानूनी जंग मुंतकी अंजाम को पहुंचने के करीब है। पहले रोज की समाअत के मौके पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन नजम सेठी ने पाक भारत मुआहिदे की तफसीलात पेश की। कमेटी की समाअत आज तक के लिए मुलतवी कर दी गई थी। इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल की तनाज़ात कमेटी में भारत आज अपना मौक़िफ़ पेश करेगा। पाकिस्तान और भारत को 2015 से 2023 तक 7 दो तरफ़ा टेस्ट सीरीज़ खेलना थी, लेकिन भारत की जानिब से मुआहिदे की पासदारी ना होने के बाइस एक भी 2 तरफ़ा सीरीज़ ना हो सकी। 2 तरफ़ा सीरीज़ ना होने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से BCCI के खिलाफ हर जाने का दावा कर रखा है। याद रहे कि पाकिस्तान से तयशुदा सीरीज़ खेलने से इनकार पर भारत के खिलाफ ICC रिपोर्ट कमेटी में कानूनी जंग कल से दुबई में जारी है, जिसमें गुज़श्ता रोज़ साबिक चेयरमैन PCB नजम सेठी बतौर गवाह पेश हुए। दोनों ममालिक के तनाज़े को सुनने वाला पैनल माइकल बेलूफ और जॉन पाल्सन पर मुश्तमिल है। PCB की जानिब से हाई कोर्ट के एडवोकेट ख्वाजा अहमद हुसैन, लंदन के वकील अलेक्जेंडर रोज़, PCB के GM लीगल अफेयर सलमान नसीर और वकील इब्राहिम हुसैन नुमाइंदगी कर रहे हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI की जानिब से साबिक जनरल मेजर रत्नाकुर शेठी नुमाइंदगी कर रहे हैं और भारत आज अपना मौक़िफ़ पेश करेगा। याद रहे कि दोनों ममालिक के दरमियान 2014 में होने वाले मुआहिदे के तहत पाकिस्तान और भारत को 2015 से 2023 के दौरान 7 दो तरफ़ा सीरीज़ खेलना थी, ताहम भारत बादज़ा मुआहिदे से मुकर गया। PCB की जानिब से मुतालबा किया गया है कि भारत $70 मिलियन हर्जाना अदा करे। दूसरी जानब भारत का कहना है कि 2 तरफ़ा सीरीज़ खेलने के लिए उन्हें अपनी हुकूमत से इजाज़त दरकार है, और जब तक भारतीय हुकूमत उन्हें रिवायती हरीफ के ख़िलाफ़ सीरीज़ खेलने की इजाज़त नहीं देती, उस वक्त तक भारत अपने पड़ोसी मुल्क के साथ कोई 2 तरफ़ा सीरीज़ नहीं खेलेगा। कल भारत के खिलाफ केस की समाअत का तीसरा और आखिरी दिन है। कल केस का फैसला भी सुनाया जाएगा। जी नाज़रीन, अब प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप में बात करेंगे अफगान क्रिकेट लीग की। अफगान क्रिकेट लीग के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिर्फ रिटायर्ड क्रिकेट को खेलने की इजाज़त देने के फैसले पर डट गया है। PCB की जानिब से अभी तक सिर्फ साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी को ही NOC जारी किया गया है। NOC के तलबगार क्रिकेटर्स ने बोर्ड से दोबारा फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त कर दी है। 5 अक्टूबर से शारजा के स्टेडियम में अफगान क्रिकेट लीग का मेला सज रहा है, जिसके लिए कामरान अकमल, सुहेल तनवीर, मोहम्मद इरफान, इफ्तिखार अहमद ने NOC के लिए चंद रोज़ पहले ही अप्लाई कर रखा था। बोर्ड ने अपने जवाब में तमाम क्रिकेटर्स को आगाह कर दिया है कि PCB की पॉलिसी के तहत सिर्फ रिटायर्ड क्रिकेटर्स ही अफगान लीग में हिस्सा ले सकते हैं, जिस पर कानूनी क्रिकेटर्स ने मायूसी का इजहार किया है। बोर्ड के इस फैसले से अब कामरान अकमल, मोहम्मद इरफान, सुहेल तनवीर और इफ्तिखार अहमद लीग नहीं खेल सकेंगे। दूसरी जानिब मोहम्मद हफीज़, वहाब रियाज और फ़हीम अशरफ भी मुख्तलिफ टीमों में मुंतखब हुए हैं, ताहम ये तीनों कौमी ड्यूटी की वजह से लीग के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। NOC से महरूम क्रिकेटर्स ने अफगान लीग की टीमों के मालिकान को सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया है, जिसके बाद वो मुतबादिल खिलाड़ियों की शमूलियत को यकीनी बनाने के लिए कोशां हैं। दूसरी जानिब कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का कहना है कि टेस्ट टीम के हवाले से सिलेक्शन कमेटी के फैसलों पर हैरान हूँ। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का कहना था कि एशिया कप के हवाले से उम्मीदें बहुत थीं, लेकिन टीम की परफॉर्मेंस पर हैरानगी हुई, जबकि टेस्ट टीम के हवाले से सिलेक्शन कमेटी के फैसलों पर भी हैरान हूँ। साबिक ऑलराउंडर शाहिद आफरीदी ने कहा है कि पाक भारत सीरीज़ का मुआहिदा पूरा होना चाहिए।
کرکٹ اب کمرشل بن چکی ہے، ہر ملک چاہتا ہے وہاں لیگ ہو۔ ورلڈ کپ کے لیے سرفراز کو کپتان رہنا چاہیے، جبکہ فواد عالم اچھا کھلاڑی ہے، اس کو ٹیم میں نہ لینا سمجھ سے باہر ہے۔ جی ناظرین، اب بات کریں گے پاکستانی آل راؤنڈر محمد حفیظ نے دبئی میں آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں اسکواڈ جوائن کر لیا۔ سلیکشن کمیٹی نے ڈومیسٹک کرکٹ میں اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کرنے والے آل راؤنڈر محمد حفیظ کو 18ویں رکن کے طور پر اسکواڈ میں شامل کر لیا۔ آل راؤنڈر گزشتہ رات لاہور کے علامہ اقبال ایئرپورٹ سے روانہ ہوئے۔ یاد رہے کہ محمد حفیظ نے آخری ٹیسٹ میچ اگست 2016 میں انگلینڈ کے خلاف کھیلا تھا۔ اس کے بعد قومی ون ڈے اور T20 اسکواڈ میں ان اور آؤٹ ہوتے رہے۔ آخر ایک روزہ میچ جنوری 2018 میں نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلا۔ اس کے بعد انہیں رواں سال دورہ زمبابوے کے لیے ٹیم میں شامل کیا گیا، لیکن 2 T20 میچز میں ناکامی کے بعد 5 ون ڈے میچز باہر بیٹھ کر دیکھنا پڑے۔ ایشیا کپ میں انہیں سلیکشن کے قابل نہیں سمجھا گیا تھا۔ کینگروز کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے اسکواڈ میں بھی انہیں شامل کرنے میں گریز کیا گیا۔ تاہم UAE کی کنڈیشنز میں بہتر بیٹنگ کی صلاحیت اور اسپن بالنگ کی اضافی خوبی کی وجہ سے انہیں اسکواڈ میں شامل کر لیا گیا، جہاں 70 کھلاڑی پہلے سے موجود ہیں۔ جی ناظرین، اردو پوائنٹ کے لائیو اسٹوڈیو سے اب تک اتنا ہی۔ مزید تفصیلات کے ساتھ کل پھر ہوتی ہے ملاقات۔ کل تک کے لیے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔